नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने कोर डेटा में लेक्चर नंबर 96 96वां लेक्चर करने जा रहे हैं। अब देखिएगा, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था मिक्साइन। तो मिक्साइन के लिए आपको थोड़ा बता दिया था मैंने कि इसके अंदर जो है ये समुद्र के अंदर पाई जाने वाली एक अपमार्जक हैगमिन है। हैगमिन का अर्थ आपको पता है था कि डायन की तरह इसका सारा आकार आकृति होती है, इस कारण इसको हैगमिन कहा गया है। और इसको स्लाइम मिल भी कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि ये अवपंक या श्लेष्मा का अपनी त्वचा से स्राव करती है। जो अपने देखा था पूरी त्वचा के अंदर इसके अंदर जो है क्या होता है, श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब देखिएगा इसके अंदर जो अपने बात करें, शरीर जो अपने बात की थी कि लंबा ईल के समान लसरसा होता है, त्वचा कोमल और सल्क रहित इसके अंदर पाई जाती है। उसके अलावा पैट्रोमाइजन से ये भिन्नता रखती है इस बात से कि पैट्रोमाइजन का मुख तो जो था दर सतह पर चूसक युक्त था, इसका जो मुख है वो अंतस्थ होता है और इसके अंदर झुर्रीदार होठ होते हैं। और साथ में 3 से 4 जोड़ी इसके अंदर जो है बार्बल्स या टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जो कि इसके अंदर ये कह सकते हैं कि एक सेंसरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है। ये बात अपने डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अंदर बक्कल फनल जो है वो एब्सेंट होती है। उसके अलावा इसके अंदर जो नेत्र होते हैं एक जोड़ी होते हैं और वो अवशेषी प्रकार के होते हैं, वेस्टिजियल होते हैं और त्वचा के मोटे स्तर से क्या होते हैं, ढके होते हैं। जबकि पैट्रोमाइजन में हमने बात की थी कि नेत्र जो सक्रिय होते हैं। उसके अलावा मुख में जो जीवा के किनारे 2 श्रृंगीय दंतयुक्त श्रृंगीय प्लेटें पाई जाती है, आपको बताया था। और इस कारण इसकी जो टंग होती है वो रेस्पिंग टंग होती है, यानी कि घर्षणकारी टंग होती है, जिससे कि ये मछलियों का मांस हमने बात की थी। क्योंकि ये जो फीडिंग करती है ये डेड फिश पे या डाइंग फिश पर करती है। तो इस कारण से जो है कहने का मतलब ये है कि इसकी जो टंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। क्योंकि उसके अंदर 2 श्रृंगीय जो प्लेटें होती हैं जो दोनों किनारों पर पाई जाती है टंग के, और दोनों टंग की जो श्रृंगीय प्लेटें हैं जो कि टीथ हिप्स होती है वो क्या करती है, दांतों से मांस को काटने का काम करती है। उसके अलावा नासारंध्र एक होता है जो कि अंतस्थ होता है, जबकि पैट्रोमाइजन में अधर सतह पर ऊपर की ओर स्थित होता है। उसके अलावा इसके अंदर जो होता है गिल्स पाउच होते हैं, वो मैंने बताया था कि 6 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? गिल पाउच 6 जोड़ी होते हैं। परंतु इसके अंदर जो गिल पाउच होते हैं वो एक ही एक्सटर्नल गिल स्लिट के द्वारा, किसके द्वारा? सिंगल एक्सटर्नल गिल स्लिट के द्वारा, जिसके भी अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसकी सहायता से क्या करता है, शरीर से बाहर खुलता है। और जो ये गिल स्लिट होता है ये अगर हम बात करें तो ये अलग अलग ये कह सकते हैं कि उससे नलिकाओं से जो है फेरिंग से जुड़ा रहता है। और ये कॉमन गिल स्लिट जो है उसके अंदर पाया जाता है, जिसको अपने अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिसको अभी मैं बनाने जा रहा हूँ। और ये जो गिल स्लिट होता है वो अग्र सिरे से लगभग 1 तिहाई दूरी पर खुलता है। कितनी दूर पर खुलता है? 1 तिहाई दूरी पर खुलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी मिक्सिनिफॉर्मिस के सदस्य हैं सबके अंदर ऐसा नहीं होता है। जैसे हम बात करें कि डेलोस्टोमा जो जंतु ऐसी ऑर्डर का, उसके अंदर जो है 7 से 14 जोड़ी गिल पाउच पाए जाते हैं। और जो डेलोस्टोमा जो होता है उसके अंदर जो है 7 जोड़ी गिल स्लिट पाए जाते हैं। जबकि मिक्साइन के अंदर क्या होता है कि 7 के 7 जो हैं जो 6 के 6 गिल पाउच है वो एक ही छिद्र, कॉमन छिद्र के द्वारा क्या करते हैं, शरीर से बाहर खुलते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको अभी बनाने का प्रयास करता हूँ, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये अपने आरेखी डायग्राम लेंगे इसका।
तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मिक्साइन। अब देखिएगा इसके अंदर ये माउथ हो गया, ये फेरिंक्स हो गया, ये भाग कौन सा है? फेरिंक्स। तो फेरिंक्स के अंदर देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6 गिल पाउच होते हैं। अब गिल पाउच हमने पेट्रोमाइजोन में भी देखा, उसके अंदर भी यदि हम बात करें तो पांचों जो गिल पाउच थे वहाँ पर जो 7 जोड़ी गिल पाउच थे वो सारे के सारे सीधे कहाँ खुलते हैं? बाहर खुलते हैं, जबकि अंदर इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो गिल पाउच इसके अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे, अब आप देख रहे हो कि इस गिल पाउच की ये नलिका होगी, इस गिल पाउच की ये नलिका होगी, इसकी ये नलिका होगी, इसकी ये नलिका होगी, इसकी ये नलिका होगी, इसकी ये नलिका होगी, कुल 6 नलिकाएं निकलती हैं। और शरीर से लगभग 1/3 दूरी पर ये पीछे की ओर जो है ये 6 की 6 मिलकर के एक कॉमन एक्सटर्नल गिल स्लिट या एक्सटर्नल कॉमन गिल डक्ट का निर्माण करती है। क्या करते हैं? एक्सटर्नल कॉमन गिल डक्ट का निर्माण करती है और उसी से होकर के फिर क्या है? जल बाहर निकलता है। तो ये इसका क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है, किसका? मिक्साइन का। अब देखिएगा कि इसके अंदर 6 जोड़े होते हैं, जबकि इसी का जो मिक्सिनिफॉर्मिस ऑर्डर का जो दूसरा सदस्य है डेलोस्टोमा, उसके अंदर कितने जोड़ी होते हैं? 7 से 14 जोड़ी हो सकते हैं, जबकि इसके अंदर कितने जोड़ी होते हैं? 6 जोड़ी होते हैं। और ये जो है सारे के सारे अपने को दिख रहे हैं एक ही कॉमन गिल स्लिट के द्वारा, जो हमने पहले डिस्कस किया भी था। और जो हमने मेन जो मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम बनाया था वहाँ पर भी हमने क्या किया था? केवल एक ही गिल स्लिट का हमने वहाँ पर फॉर्मेशन की थी या उसका शो किया था डायग्राम में। उसके अलावा जो इसके अंदर जो है बॉडी के दोनों ओर जो है लंबवत पूरी दूरी के अंदर, यानी अग्र सिरे से पश्च सिरे तक श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और श्लेष्म ग्रंथियाँ जो है वो देह के ऊपर या सतह के ऊपर जो है सूक्ष्म छिद्रों की सहायता से खुलती है। और ये जो श्लेष्म ग्रंथियाँ, इनके द्वारा श्लेष्म का स्त्राव होता है, यानी कि लसलसे पदार्थ का स्त्राव होता है। वो लसलसा पदार्थ जो है वो त्वचा को एकदम नम, चिकना और यूँ कह सकते हैं कि तरल बनाए रखता है एक प्रकार से, जिसका फायदा क्या है? एक तो तैरते इसमें घर्षण नहीं होता, दूसरा क्या होता है? कोई भी परबक्षी से छूटने के लिए, उसकी पकड़ से छूटने के लिए त्वचा एकदम नम चिकनी होती है, तो आसानी से ही छूट जाता है। तो इस कारण से इसके जो इसको स्लाइम मिल भी कहा गया है। उसके अलावा हमने बात की थी कि जो इसकी बॉडी होती है उसके अंदर वेंट्रल मीडियन वेंट्रल फिन और कोडल फिन, 2 प्रकार के फिन इसके अंदर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अब देखिएगा कि इसकी जो हमने बात करें शिकार करती है ये, तो हमने बताया था कि जो मछलियाँ मृत होती हैं या जो मरने के कगार पर होती हैं उन्हीं का क्या करती है? ये शिकार करती है। और ये शिकार जो है वो इस प्रकार करती है कि मतलब अपनी पूंछ की सहायता से जलधारा उत्पन्न करती है, जिससे वो मछलियाँ उधर आकर्षित हो जाती है, उनको ये फिर क्या है? उनके ऊपर परभक्षण करती है। इसके अलावा कई बार ये क्या करती है कि शिकार की जो मुख से होकर के कोई भी मर्त मछली है या कोई भी मर्त प्राय मछली होती है, मरने के कगार पर होती है, उसके मुख से अंदर प्रवेश कर जाती है। अंदर प्रवेश करने के बाद में अपनी जो ये जीव होती है, उस जीव की सहायता से क्या करती है? उसको रेत देती है, उसके मांस को खा लेती है। तो जिसके कारण जो मरी सड़ी गली मछलियाँ होती हैं उनको एकदम पूर्णतः खा जाती है। अंदर से जितना भी मांस होता है उसको खा जाती है। और जो मछली का जो कंकाल बचता है केवल, चाहे वो अस्थिका हो चाहे उपास्थिका, उसको छोड़ करके और जितना भी मांस है वो खा जाती है, जिससे मछलियों का केवल खोल बचता है और शेष मछली को निपटा देती है। और कई बार ये शिकार न होने के कारण क्या होता है कि जो समुद्र की तली होती है, गहराई होती है, उसकी चढ़ 125 मीटर तक भी क्या नीचे तक चली जाती है। और इसके अंदर जो है नर और मादा दोनों क्या पाए जाते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं। और उसके अलावा जो शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं वो समुद्र की तली है जो वहाँ पर छोड़े जाते हैं, और मादा जो है कवचयुक्त अंडे छोड़ती है। और उसके अलावा जो है परिवर्धन इसके अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर किसी प्रकार की लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। तो ये अपना जो अगला टॉपिक है मिक्साइन, ये समाप्त होता है। अब अपने एक छोटा सा इसमें टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लैम्प्रेज एंड हैगफिश। ये कई बार पूछ लिया जाता है, जिसको अपने थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन लैम्प्रेज एंड हैगफिश, उसको अपने थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो वैसे तो अपने लैम्प्रे और हैगफिश दोनों को पढ़ लिया है, दोनों के बारे में अपने बहुत कुछ जान चुके हैं, परंतु क्योंकि हमने लैम्प्रे के जब बात की थी तो लैम्प्रे के बारे में जब हमने पेट्रोमाइजोन को पढ़ा और जो है हैगफिश जो है उसके बारे में अपने मिक्साइन को
पढ़ा है। तो दोनों को यदि अपने ढंग से पढ़ा है तो दोनों को ढंग से पढ़ने के कारण क्या है कि अपने इनके जो डिफरेंसेस हैं वो मेन अपने को ध्यान में रह जाएंगे, क्योंकि हमने इनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी देखी है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी अपने को इसका देखा है। तो इस कारण से इसके दोनों की जो स्ट्रक्चर अपने को ध्यान में रह जाएगी। तो अपने बात करें डिफरेंस बिटवीन लैम्प्रेज एंड हैगफिश। अगला जो टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन लैम्प्रेज एंड हैगफिश। तो अपने इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे लक्षण की, उसके बाद में यहाँ बात करेंगे लैम्प्रे की। और लैम्प्रे का मतलब क्या है, पैट्रोमाइजोन, क्योंकि हम पैट्रोमाइजोन के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर अगला जो है अपना हैगफिश, अगला कौन सा हैगफिश जिसके लिए अपने क्या पढ़ रहे हैं, मिक्साइन। मैं स्टूडेंट्स आपको बताता हूँ कि ये जो दोनों हैं मछलियाँ क्या दोनों एनिमल्स हैं जो साइक्लोस्टोमेटा के हैं, और एक पैट्रोमाइजोनसिफॉर्मिस उसका सदस्य है ऑर्डर का, एक मैक्सिनिफॉर्मिस उसका सदस्य है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस अपने को देखना है, मैक्सिमम डिफरेंसेस अपने को पता भी है। उसके अलावा जो मेन बातें हैं वो अपने को अब आज अपना पता लग जाएगी दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, जो अपने कुछ अगर छूटे हुए भी हैं या अपने को ध्यान नहीं है या कंपेरेटिव जब देखते हैं तो अपने को ध्यान लग जाता है। तो पहला लक्षण अपना बात करेंगे आवास। पहला कौन सा है, आवास। आवास की यदि हम बात करें तो आपको ध्यान होना चाहिए पैट्रोमाइजोन जो है समुद्री जल के अंदर पाई जाती है, और साथ में जब ये जनन करने जाती है तो एलोनी जल में भी जाती है। जो सरिताएँ होती हैं, जो नदियाँ होती हैं, वहाँ पर भी ये गमन करती हैं। तो इस प्रकार से इसके यदि हम आवास की बात करें तो कहाँ लवणीय और एलोनीय जल लिख दें अपने, लवणीय व एलोनीय दोनों प्रकार के जल में, और इसके अंदर जो एमोशिएट लार्वा है वो बिल बनाकर रहता है। आपको ध्यान होना चाहिए एमोशिएट लार्वा बिल में रहता है। अपने बात की थी यू या वी आकार का बिल में रहता है, जबकि ये जो है ये केवल लवणीय जल में पाई जाती है और ये भी बिल बना करके रहती है। ये केवल लवणीय जल में पाई जाती है और केवल बिल बनाकर रहती है, क्या रहती है, बिल बना करके रहती है। कौन, हैगफिश मिक्साइन। जो लैम्प्रे जो है वो लवणीय और एलोनीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है, वो केवल लवणीय जल में पाई जाती है। अपने यहाँ केवल अडल्ट स्टेज की बात करें तो अडल्ट स्टेज के अंदर यदि हम बात करें तो ये फ्री लिविंग होती है, ये बिल नहीं बनाती है। उसके अलावा यदि हम बात करें पैरासिटिज्म, तो पैरासिटिज्म के रूप में यदि हम बात करें परजीविता, अगला टॉपिक जो है यानी इसके भोजन से संबंधित है, परजीविता, पैरासिटिज्म। परजीविता की यदि हम बात करें तो ये आपको बताया था मछलियाँ जो होती हैं बड़ी, उनके बाह्य परजीवी रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, बाह्य परजीवी रूप में उपस्थित, और ये अंतः परजीवी रूप में उपस्थित होती है। तो ये हमें बात की थी कि भाई ये परजीवी जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उनके क्या करती हैं, बाहर चिप जाती है, उनको जो रक्त का क्या करती है, चूषण करती हैं। कौन, लैम्प्रेज। और जो हैगफिशेज होती हैं ये क्या करती हैं कि जो लवणीय जल में पाई जाती है, अंतः परजीवी होती है, क्योंकि हमने देखा था कि ये जो सड़ी गली मछलियाँ होती हैं उनके ऊपर आक्रमण कर देती है। आक्रमण करके क्या करती है कि उनके मांस को खाती है, या कई बार मर्द और मर्द प्राय मछलियाँ जो होती हैं उनके शरीर के अंदर प्रवेश करके क्या करती है कि उनके मांस को खाती है। तो परजीविता इनके अंदर एक बाह्य परजीविता और एक क्या है, अंतः परजीविता। और प्रवास की यदि हम बात करें, अगला जो टॉपिक है प्रवास इनमें पाया जाता है, उपस्थित इनमें पाया जाता है। कैसे हमने बात की थी, ये अंडे देने के लिए समुद्रों से नदियों की ओर गमन करती है, समुद्रों से नदियों की ओर गमन करती है और
प्रवास करती है, जबकि इनमें क्या होता है, प्रवास अनुपस्थित होता है, इनमें प्रवास अनुपस्थित होता है, क्योंकि ये अंडे केवल समुद्र के अंदर ही देती है, लार्वा अवस्था इनके अंदर नहीं पाई जाती है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि जो देह या बॉडी की बात करें तो जो लंबाई जो है 1 मीटर तक हो सकती है और ईल समान होती है। देह या बॉडी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है, हो सकती है, 1 मीटर तक हो सकती है और ईल समान होती है, जबकि इनके अंदर क्या होती है, लंबाई 1 मीटर से कम होती है, मीटर से कम होती है तथा दुर्बल ईल समान होती है, ईल समान होती है। यानी कि ये थोड़ी, ये कह सकते हैं कि इसका जो शरीर की संरचना वो थोड़ी मतलब मोटी होती है, इसकी क्या होती है, थोड़ी एकदम पतली होती है। तो देह जो दोनों के अंदर क्या होता है, अंतर होता है, 1 मीटर से कम होती है, ये 1 मीटर तक हो सकती है। हमने बात की थी कि ये जो अपनी मिर्जाएं नहीं लगभग 45 सेंटीमीटर तक जो अपने जाति पढ़ रहे थे वो उपस्थित होती है। उसके अलावा जो त्वचा जो होती है, स्किन की यदि हम बात करें, स्किन कम श्लेष में युक्त होती है, कम श्लेष में युक्त, ये अधिक श्लेष में युक्त होती है, अधिक श्लेष में युक्त होती है। तो स्टूडेंट्स, ये अपने लैम्प्रे और एगफिश के कुछ जो आज अपने 5 कैरेक्टर्स देखें, इनके नेक्स्ट जो कैरेक्टर हैं अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।